वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेंद्र भारद्वाज जी हमारे बीच हैं और देखा जाए इस समय उपचुनाव चल रहा है और सपा और कांग्रेस के गठबंधन से सिंहराज जाटव जो है चुनाव मैदान में है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि उनके चुनाव मैदान में इस समय बहुत सजग तरीके से लड़ा जा रहा है और आप दिन रात उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं, मांग भी रहे हैं। गाजियाबाद की शहर जनता से क्या कहना चाहेंगे विधानसभा 56 के लिए? देखिए, मैं क्योंकि चुनाव की तारीख और चुनाव की अंतिम तारीख आप सभी गाजियाबाद के मतदाताओं की जानकारी में है और चुनाव क्योंकि लगभग आधा सफ़र तय कर चुका है और तो सारी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही हैं अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे बहुत ही हृदय सम्राट और सरल व्यक्ति भाई सिंहराज जाटव जी गठबंधन के प्रत्याशी हैं और बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा गठबंधन उन्हें जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहा है। पूरी कांग्रेस, हमारे जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और हमारे जो पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी लेडी डॉली शर्मा और हमारे तमाम कांग्रेस जन उन्हें मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम जो है सीधी फाइट में है। पुराना 24 का इतिहास उठा के देख लीजिए डॉली जी का, हमें लगभग 75,000 वोट शहर विधानसभा में मिली थी। देखा जाए मंत्री असीम अरुण कह रहे हैं सपा ने सोचा कि 2-3 जातियों को गठबंधन बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। क्या लगता है कि भाजपा इस बात से कितनी कटाक्ष कर रही है? भाजपा ने नहीं अपना गठबंधन बना रखा है। हाँ। भाई भाजपा ने भी अन्य पार्टियों के साथ, चाहे वो लोक दल है, हाँ। चाहे वो खुद भाजपा है और चाहे अन्य कितनी भी पार्टी में नाम गिनाने लगूँ तो काफ़ी देर हो जाएगा। 22 पार्टियों से संगठन है। हाँ, उनका भी तो इतनी पार्टियों से गठबंधन है। अगर हमारा गठबंधन है तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? वो जो उल्टा सूदा बयानबाजी कर रहे हैं, पहले अपनी गिरवान में तो झांक के देखें। आज उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। गठबंधन की 44 सीटें गठबंधन की आई हैं और बीजेपी की जो है हमसे नीचे हैं। ये आप इतिहास उठा, अभी पुराना इतिहास देख लो जी। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम ये जीत की फाइट में हैं और आने वाली 20 तारीख को पता चल जाएगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन और समाजवादी कितनी मजबूती से लड़ रही है। शहर विधानसभा 56 के जो वोटर हैं गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील और कर दीजिए, किस तरीके से आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा को मजबूती के साथ लड़ाया है, उसी तरीके से हमारे भाई सिंहराज जाटव जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ हमारे सदर के जितने भी मतदाता हैं, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, नौजवान साथी हैं, सब एक मैं अपील करना चाहता हूं कि आप भाई सिंहराज जाटव जी को भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करें। चलिए, ठीक है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी हमारे साथ हैं और देखा जाए उपचुनाव की तैयारी जोरों पे चल रही है और गठबंधन के प्रत्याशी सिंहराज जाटव जी इस समय तूफानी दौरे पे हैं। तमाम जो है जगह का दौरा भी कर रहे हैं, आप भी कैंपेन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेके? हमारा कहना ये है कि जिला और महानगर दोनों मिलकर के बहुत मजबूती से, क्योंकि महानगर के क्षेत्र में सीट आती है और जिला एक सहायक रूप में काम कर रहा है मजबूती से, तो कंधे से कंधा मिला करके हम लोग साथ में हैं और पूरा समन्वय बना हुआ है आपस में। चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, आपके हों, और कांग्रेस पार्टी के तो आप देख रहे हैं निरंतर डोर टू डोर करके हम अभी वापस लौटे हैं। तो अभी हमारा जो ये नवी मार्केट का एरिया है, हम इसको कर करके आए हैं, मंडी, सब्जी मंडी वगैरह, ये डोर टू डोर हम पूरा मार्केट का अंदर करके आए हैं यहाँ पर। लेकिन मजबूत चुनाव है और चुनाव मेरा मानना है कि जो आम वोटर है वो बहुत खुश है, मतलब जो एक साधारण वोटर है वो बड़ा खुश है इनसे। क्या लगता है जिस तरीके से भी 2 दिन जो है पहले योगी जी गाजियाबाद में आए और उन्होंने एक बात कही थी, सपा का नाम लेना ही माँ बाप है, तो कैसे वोट मिलेगी? योगी जी ने कहा, उसका रिजल्ट आपने 13 में से 11 सीट जो गठबंधन ने जीती थी, तो योगी जी तब भी कह रहे थे और यही आपको परिणाम इस बार देखने के लिए मिलेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से देखा जाए अनुसूचित जाति की जो है 70 से 80 हज़ार वोटें हैं, क्या सिंहराज जाटव जो है दलित समाज का नेता होने के चलते उसका कुछ क्रेडिट ले पाएंगे? बिल्कुल क्रेडिट ले पा रहे हैं। हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, अभी हम पीछे यहाँ पर गए जहाँ पर कुछ
हमारे क्या बोलते धोबी समाज के हमारे कुछ साथी थे, जहाँ पर हमारे दलित समाज के काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमें भली बात ही पता है, आपको आने की जरूरत नहीं है और हम वोट दे रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से जो है भाजपा के तमाम जो है मुख्यमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष और 7-8 मंत्री तक यहाँ इस चुनाव में उपचुनाव में लगा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है इस बात का कि ये सीट जारी है उनके हाथ से? डर नहीं होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बार बार यहाँ दौरा करने की जरूरत नहीं समझते, लेकिन ये डर ही उनका बौखलाहट उनकी है, जो निरंतर इतने छोटे चुनाव में बड़े बड़े लोगों की यहाँ पर निरंतर जो ड्यूटी लगाई जा रही है, हर दिन कभी कोई मंत्री कोई एमपी, तो ये डर उनका साफ दिखाई दे रहा है। यही कारण है क्योंकि सीट मजबूत है और दलित समाज का जो जनरल सीट पर जो टिकट दलित समाज को दिया गया, उससे दलित समाज में बड़ी एक भावना पैदा हुई है कि हाँ हमारे कैंडिडेट को टिकट मिला। यही कारण है कि मजबूती से दलित समाज भी, मुस्लिम समाज भी और जनरल समाज भी उन्हें चुनाव लड़ा। अच्छा, 20 नवंबर का चुनाव है, तमाम जो है पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत की जो है दावेदारी सभी नेता कर रहे हैं। आप वोटरों से अगर अपील करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? हम वोटरों से ये अपील करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय बाद में लाइन पार के किसी व्यक्ति को मौका मिला है और ऐसे व्यक्ति को मौका मिला है जिसमें बिना किसी सिफारिश के आम जनमानस जा करके अपनी बात अपने प्रत्याशी से रख पाएगा। और अगर आप चुनाव जिता करके भेजते हैं तो एक साधारण व्यक्ति है, आम जनमानस की परेशानी को समझने वाला व्यक्ति है, तो किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं निवेदन करूंगा कि गठबंधन का प्रत्याशी है और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होने के नाते समस्त कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों से निवेदन है कि साइकिल के निशान पर वोट देकर के उन्हें विजयी बनाएं, और सभी जनता से अपील है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी जी हमारे बीच है, और देखा जाए उपचुनाव में आप भी पूरी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना क्यों जरूरी है। क्या कहेंगे गठबंधन के प्रत्याशी की जीत के लिए? देखिए, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना इसलिए भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लगातार 2 बार विधायक जीते, 17 में जीते, 22 में जीते और 24 में ये सीट खाली हुई है उनके सांसद बनने के बाद। लेकिन अगर विकास के नाम पर जब हम चारों तरफ देखते हैं विधानसभा 56 में, तो हमें हर जगह अधूरे काम मिलते हैं। खंभों पे लाइटें नहीं हैं, सीवर नहीं है, सड़क नहीं है, व्यापारी परेशान है, 1702 दुकानों पर टैक्स लगा दिया गया 3 गुना, डीएम सर्किल रेट के हिसाब से लाखों मकानों पर टैक्स लगा दिया गया। ये तमाम समस्याएं हैं जो जनता इस बार बदलाव चाहती है कि विपक्ष के लोग हमारी आवाज़ मजबूती से उठाएं। जो इनका मेयर भारतीय जनता पार्टी का, 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, और सत्ता में रहने के बाद भी जनता के काम नहीं हो रहे और अधिकारी जनता को परेशान कर रहे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर जनता आज बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। अध्यक्ष जी, देखा जाए लाइन पार क्षेत्र एक बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है वोट के मामले में, और तमाम सुविधाओं से महरूम है। अगर एक इंटर कॉलेज की बात की जाए, एक स्टेडियम की बात की जाए, या एक चिकित्सा के लिए मतलब अस्पताल की बात की जाए, कहीं ना कहीं पिछले जो है 15 से 20 सालों का समय जो है सांसद, विधायक, मेयर भाजपा के हाथ के रहे हैं, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उसका बहुत पुरजोर विरोध हो रहा है भाजपा को लेके। क्या इस बार जो है गठबंधन के प्रत्याशी को जो है जो लाइन पार की क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से वोट देगी? मैंने अभी आपको वही बात बताई थी कि जितनी समस्या आपने अभी बोली गई मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इन्हीं सब का विरोध है और सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी इनका समाधान नहीं करा पा रही। इसीलिए जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताकर अधूरे काम पूरे करवाना चाहती है। सवाल ये है कि 2 दिन पहले जो है योगी जी गाजियाबाद में आए और उस मंच पे राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी ने एक बात कही कि जो मोदी जी के खिलाफ कोई भी किसी तरह की टीका टिप्पणी करेगा या उनके कार्य के लिए जो है किसी तरह की उंगली उठाएगा, उस आदमी का मुंह बंद कर देना चाहिए। देखिए, इसका जवाब जनता 20 तारीख को देगी कि किसका जनता मुंह बंद करती है और किसको सेवा करने का मौका देती है। ये हम जनता पे छोड़ते हैं। देखिए, सत्ता के मद में मगरूर होकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम नेता अनाप शनाप बयान दे भी रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी, सत्ता उनकी, प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, आज वो चाहते हैं जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है। मैं कह रहा हूँ जनता 20 तारीख को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सिंहराज जाटव जी को जिताकर विधानसभा में भेजेगी और करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देगी जो इस तरह का अनर्गल बयान देते हैं। लक्ष्मण सिंह जी,
क्या कहना चाहेंगे सिंहराज जाटव के चुनाव को लेके? हमें इस गाजियाबाद विधानसभा 56 में गर्व है हमें इस बात का कि हमारे राहुल जी ने और अखिलेश जी ने दोनों ने मिलके और सिंहराज जाटव जो कि यहाँ चुनाव में उतारे हैं और वो जो है अयोध्या वाला जो वहाँ उन्होंने वो किया है दोनों नेताओं ने, वो ही यहाँ इसमें लागू होगा और जो है सिंहराज जाटव यहाँ से इसमें गाजियाबाद 56 में चुनाव जीत के विधानसभा में पहुंचेंगे। किस दावे के साथ आप कह रहे हैं कि जो है सिंहराज जाटव जीत? क्योंकि यहाँ 3 जातियां तो विशेष तर हैं। पहले नंबर पर जाटव समाज 1.25 लाख वोट है और मुस्लिम समाज 90,000 वोट है और 20,000 जो है यादव वोट है और उसके बाद में जाट वोट भी 20,000 है और जो है ठाकुर भी हैं, बामन भी है, मतलब कांग्रेस पार्टियों के जितने भी हैं वो भी 85,000 से ऊपर की वोटें हैं। कुल मिला के सारा गठबंधन को वोट जा रहा है। और जो असली कारण एक और है कि गाजियाबाद 56 जो कि मतलब वहां इसमें एमएलए इनके, एमपी इनके, पार्षद इनके, मेयर इनके, केंद्र में सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, उसके बावजूद इतने साल से ये राज्य कर रहे हैं इस प्रदेश में और वहां गाजियाबाद विधानसभा का कूड़ादान बना रखा है। कहीं भी कोई नाली ठीक नहीं है, खर्चा सही नहीं है, अस्पताल नहीं है और कोई सुविधा नहीं है। इसलिए तीसरी बात यह है कि जो इसके बीजेपी के जब विधायक लड़ रहे हैं चुनाव वो भी बाहर के हैं, वो भी गाजियाबाद विधानसभा के नहीं है। जो दूसरे वाले लड़ रहे हैं वो भी गाजियाबाद के नहीं है। केवल सिंहराज जाटव वहीं पैदा हुए हैं, वहीं शिक्षा ग्रहण किए हैं, वहीं पले बड़े हैं और जनता के बीच रहते हैं। उन्हें जनता की भावनाओं की कदर करने की पता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, भिन्न भिन्न जो है उसमें समाज में वो बैठते उठते हैं। इसलिए सारा का सारा समाज गठबंधन को वोट देके सिंहराज जाटव को जिता रहा है 101%।